Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. तो आपने सिलेबस, आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर, लेकिन उसके साथ हमारा जो रिडक्शन हो गया है तो कुछ पार्ट अब नहीं है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जो पार्ट अब नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, तो हमें तैयारी नहीं करनी है उसकी। अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं तो ये तो मैंने बोला ही है आपको कि पूरा पढ़ना है हमें तो, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को ताकि 11th-12th में हमारे बहुत अच्छे काम आए। डेली लाइफ वैसे भी मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो बट अभी जो आपको कंसंट्रेशन है वो बोर्ड एग्जाम्स की तरफ है, मुझे पता है। तो इस वजह से जो पार्ट नहीं आने वाला है ना स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हमें क्यों अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी जाया करना है। हमारे पास दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास मैथ्स में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, हमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स वगैरह सब सॉल्व करने हैं। तो हम सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है उसको वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि पता रहे कि हमें ये पार्ट को नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस में क्या नहीं है वो आज हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रियल नंबर्स में एकलिट्स डिवीजन लेमा नहीं है। अब देखो एल्गोरिथम है लेकिन केवल लेमा नहीं है, तो लेमा नहीं है उसको, उसके ऊपर जो बेस्ट आपको प्रूफ दिए जाते हैं वो नहीं आएंगे। ओके, पॉलिनोमियल्स के अंदर स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ये पार्ट नहीं आएगा। जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स, ये जो आपका स्टेटमेंट और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम है केवल वो नहीं आएगा। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम की राइट बाकी सारा पार्ट आपका आएगा। इसमें पॉलिनोमियल का बहुत सारा पार्ट है तो केवल एक ही पार्ट यहाँ छूटा है। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो उसके थ्रू, लेकिन अब हमें इस मेथड से हमें इस मेथड में जो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ये वाला मेथड यूज करके आप इसे सॉल्व करो, तो वो आप छोड़ सकते हो। बाकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो ऐसा है कि जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे उसे आप किसी और के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो चीज यहाँ पर है, वो चीज आपको देखनी है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको सिर खपाने की जरूरत नहीं है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो थी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बस हटाई हैं, बाकी सारा का सारा पार्ट है आपका। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी सम टू एन टर्म, जो एन टर्म्स की समीशन वाली टर्म थी। अब यहाँ पे एन टर्म को फाइंड करना है, वो वाली टर्म, वो वाले क्वेश्चंस नहीं जो क्वेश्चन सम के ऊपर बेस्ड थे, सम ऑफ एन टर्म्स, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं एप्लीकेशन वाले वो नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट नहीं आएगा, जहाँ पे आपको वो एरिया दिया हुआ था वो जो 0 हो जाता था वहां पे आप फॉर्मूला लगा देते, वो वाला पार्ट यहाँ पे आपका नहीं आएगा। तो वो स्टूडेंट्स वो आपको नहीं करना है। देन ज्योमेट्री के अंदर आता है ट्रायंगल्स आपको पता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और इसमें से बहुत सारी वैरायटीज बनती है क्वेश्चन की, बहुत सारे की सारे थ्योरम्स है आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके ये दो प्रूफ जो हैं, वो जो 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 दो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स नहीं आएंगी, बाकी कुछ ट्रायंगल्स में से नहीं भी हटाना चाहिए बच्चों की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इट्स ओके, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो ये रेशियो वाला जो हमारा प्रूफ था वो omit है इस बार, ये हमको नहीं करना है। that in a triangle if the square on one side is equal to sum of the squares of on the other two sides the angle opposite the first side is the right angle। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ था हमारे पास और दोनों ही स्क्वायर्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये दोनों की दोनों थ्योरम्स को इस बार हटाया गया है, ठीक है। सर्किल में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, पूरा का पूरा सर्किल आएगा, और वैसे भी सर्किल छोटा था ही तो चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत ही कम से उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। वो जो आपका सिमिलर ट्रायंगल जो जिस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करते थे वो वाला कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, बाकी आएगा। तो इसमें एक एक्सरसाइज नहीं आएगी बेसिकली। देन ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में मोटिवेट द रेशियोज व्हिचएवर आर डिफाइंड
एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी हट गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री वाले जो होते थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे, इनके समीशन वगैरह जो वैसे होते थे, वो वाले नहीं आएंगे। तो ये आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से भी हटा है, तो क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आप पेयर बना लेते थे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो वहां से भी हटा दिया है। तो ये दो चीजें यहाँ पे दोनों हटी हैं, और वैसे भी ये दोनों का मिलकर एक ही आपका चैप्टर है बेसिकली देखा जाए तो। ओके, देन हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है। हाइट डिस्टेंस में एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया ही मैंने, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, उसे ही आपको अप्लाई करना है। ओके, और ये इसी के ऊपर बेस्ड एक स्टडी क्वेश्चन भी है, वो भी आपने देखा। ओके, देन आपका मेंस्ट्रुएशन के अंदर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाएंगी, इसके अलावा पूछी जाएंगी। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स तो मजे आ गए आपके। फ्रस्टम ऑफ कोन जो आपको बहुत ज्यादा हेडेक देता है, वो उसको डिलीट ही कर दिया है इस बार आपके लिए, ठीक है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन आप इस बार नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े चले जाइए। फ्रस्टम ऑफ कोन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए, तो इट्स गुड। नाउ स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड है, मीन के लिए जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है वो नहीं पूछा जाएगा, बाकी दूसरा मेथड आपको करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को नहीं पूछा जाएगा। तो केवल दो चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी आपको वैसे ही पता है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब आपको पता है कि कौन कौन से चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, और बाकी पूरी फटाफट से रिवीजन करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ और फिर मुझे बताओ, ठीक है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।